दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो क्रियात्मक समूह है उनका उदाहरण नहीं देखा था। अब इस वीडियो में हम क्रियात्मक समूह के उदाहरणों को देखेंगे। IUPAC नाम बनाना सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, सवाल है आपका CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक, तो पहले ये देखिए कि आपका NH2 जो है वो क्या है, आपका क्रियात्मक समूह। देखिए, आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दें हम। ये आपके जो लास्ट में लिखे हुए ये देखिए कि ये सब के सब आपके क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं आपके। और जो क्रियात्मक समूह में जो आपको नाम लिखना है ये पीछे वाले लिखने हैं आपको, जो ये इस वाले चिन्ह के अंदर लिखे हुए हैं, इस वाले इन बस को देखना है। अभी हम केवल अभी आज इन क्वेश्चनों बस को टारगेट करते हैं, ये सीखते हैं। फिर इसके बाद हम और चीज़ें सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपका ये है NH3 है, NH2 देखिए ये दिख रहा है आपको NH2, तो इसको बोलते हैं एमीन। और इसमें देखिए आपका प्रतिस्थापित तो है नहीं, न डबल बॉन्ड है न ट्रिपल बॉन्ड है। आपका क्रियात्मक समूह दिख रहा है, ये क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह जो दिख रहा है आपको, उसको कम से कम नंबर मिले, वहाँ से आपको कार्बन की चैन में कार्बन को नंबर देना है। तो ये कार्बन का नंबर हुआ फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। देखिए, यदि आपने इस तरफ से नंबर दिया 1 2 3, तो ये तीसरे कार्बन में जुड़ा हुआ है। यहाँ से करेंगे तो ये पहले ही कार्बन में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग सही है इसका। ठीक, अब आपको पता है कि क्रियात्मक समूह कहाँ आते हैं आपके। क्रियात्मक समूह जो होते हैं लास्ट वाले अनुलग्न में 1 डिग्री अनुलग्न होते हैं। क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह है वो 1 डिग्री अनुलग्न होते हैं, यानी कि लास्ट में लगते हैं आपके। तो आपके प्रतिस्थापी है नहीं, देखिए पूर्व अनुलग्न है नहीं, और ये वाला भी नहीं है। आपको कोई साइकिल नहीं बन रहा है, इसके पहले वीडियो में आपने देख चुके हैं, आपको कोई साइकिल नहीं बन रहा है। तो फिर चलते हैं पर कार्बनों की संख्या में। कार्बन कितने हैं गिनो जरा, 1 2 3, 3 कार्बन है आपके। तो 3 को लिखेंगे हम प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो लिखेंगे इन। पहले कार्बन में ध्यान से देखिएगा, पहले कार्बन में आपका जुड़ा हुआ क्या, ये NH2। और NH2 को लिखना क्या है भैया, NH2 को लिखेंगे एमाइन। क्या लिखेंगे, एमाइन। तो ये इसका नाम हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपे नेमाइन, ये भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक, यदि 1 हो तब, यहाँ तो 1 ना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर नहीं लिख सकते अपन। 1 हो तो लिख सकते हैं इसको। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अगला देखते हैं अपन उदाहरण। इस वाले क्वेश्चन में देखें अपन, प्रतिस्थापी है क्या, नहीं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, नहीं। तो क्रियात्मक समूह दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है आपको क्रियात्मक समूह इतना सारा, ये जो दिख रहा है आपको ये क्रियात्मक समूह है। देखिए, क्रियात्मक समूह में आपका ये दिख रहा है ना। देखिए, सिंगल बॉन्ड आपका मेन चेन में जुड़ा होगा, ये इस तरफ ये खाली होता, मेन चेन जुड़ी है इस तरफ। सी के साथ में डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है। और NH2, इसको क्या बोलते हैं हम, एमाइड बोलते हैं। और इसका क्रियात्मक नाम भी एमाइड ही है। तो गौर से देखिएगा, कार्बन को देते हैं अपन नंबरिंग। बड़ी चैन देखिए कार्बन की, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। देखिए, प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले, इसलिए इस तरफ से नंबर देना सही समझा। कार्बन कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 हैं। तो 5 है तो लिखेंगे हम पेंट। ठीक, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है हमको, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो इन कर देंगे पेंटेन। ठीक, अब आपका लास्ट में जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन में जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, पहले कार्बन में है, ये पूरा क्रियात्मक समूह है आपका, ये पहले कार्बन में है 1 एमाइड। बन जाएगा, सिंपल है। अगले वाले में चलते हैं अपन, इसका नाम देखें अपन। कार्बन यहाँ पे देखिए आपका प्रतिस्थापी है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। कार्बन कार्बन के बीच में देख रहा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब क्रियात्मक समूह देखते हैं। बिल्कुल क्रियात्मक समूह हमको दिख रहा है। देखिए, क्रियात्मक समूह है जो आपका ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आइक बोलते हैं इसको, आइक अम्ल। तो ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट में जोड़ना है इसको। चलिए, कार्बन का नाम नंबरिंग देते हैं 1 2 3, ताकि आपका जो क्रियात्मक समूह है उसको कम से कम नंबर मिले। तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 कार्बन है तो हो जाएगा आपका प्रोप। ठीक, 3 कार्बन है तो प्रोप, हर एक के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इन, प्रोपेन।
पहली कार्बन में जुड़ा हुआ है आपका कार्बोक्सिल अम्ल, इसको क्रियात्मक समूह में इसका नाम होता है क्या, पहले कार्बन में है तो इसका क्रियात्मक समूह में इसका नाम होता है आइक अम्ल, आइक अम्ल, ये नाम हो गया इसका। अगले वाले में चलते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, इसको देखें अपन, यहाँ पे भी देखें अपन, ये जुड़ा हुआ है आपका, ये इतना, ये क्या है आपका, ये देखिए कीटोन है आपका, कीटोन, ये देखिए कीटोन है, और कीटोन को कार्बनिक नाम में क्या, सॉरी क्रियात्मक समूह में इसका नाम होता है ऑन, कीटोन, ऑन ऑन ऑन। तो गौर से देखिएगा, इसका ऑन लिखेंगे अपन लास्ट में। चालू करते हैं, कार्बन की नंबरिंग देते हैं अपन, 1 2 3 4, ये आपका 4 कार्बन है आपके, 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूट, क्या लिखते हैं हम, ब्यूट, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक। अभी सिंपल सिंपल उदाहरण लेते हैं, जैसे जैसे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे उदाहरण करने वाले हैं अपन, और आपको क्लियर होता जाएगा पूरा। यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है, देखिए कीटोन, कीटोन को बोलते हैं हम ऑन, तो पहले कार्बन में जुड़ा हुआ है इसलिए 1 ऑन, ठीक। हम इसको पेंटेनेमाइड भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्रोपेनाइक भी बोल सकते हैं इसको ब्यूटी नॉन भी बोल सकते हैं, ब्यूटी नॉन, ठीक। ये बन जाएंगे आपसे। अब चलते हैं अगले उदाहरणों में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। हम उदाहरण नंबर 5वां देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका प्रतिस्थापी भी है और आपका क्रियात्मक समूह भी है। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग देना है, नंबरिंग देने बस में आपको दिमाग लगाना है, जो अब बोलने वाले हैं जो सीखने वाले हैं, नंबरिंग देने बस में दिमाग लगाना है, बाकी सबको इसी फॉर्मूले में सेट करना है, जैसे कि आप पीछे से बनाते चले आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसके पहले कुछ जान लें। यदि आपका क्रियात्मक समूह आए, क्रियात्मक समूह आए और आपका आए यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी तो पता है आपको, Cl वगैरह, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह। तो यदि आपको प्रतिस्थापी आए, देखिए आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पीछे वाली वीडियो को कंप्लीट करके आइएगा, तब आपसे कोर्स क्लियर होगा। यदि ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें आ गई, तीनों चीज़ें आ गई, ये चारों चीज़ें आ गई है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग बस के लिए कर है, बस ये आपको केवल नंबरिंग करना हो तब, जब कार्बन का नंबर देना हो, तो कार्बन को नंबर, तब के लिए बस है, ये नोट कर लीजिएगा इसको। कार्बन के लिए नंबर यदि देना है तो देखिए, पहले आप जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं अपने घर में, 4 लोग आए, 4 लोग हैं और चारों में सबसे जो बड़ा होगा, देखिए हमको यदि पानी के लिए बोला जाता है कि जाके पानी दे के आइए, तो आप सबसे पहले पानी किसको देंगे, जो सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे, यानी कि सबसे पहले जो खाना के लिए पूछेंगे वो पूछेंगे क्रियात्मक समूह को, क्योंकि सबसे बड़ा होता है, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर लास्ट में आपका प्रतिस्थापी है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्लियर हुआ। तो अब नंबरिंग देना है, ध्यान से देखिए, नंबरिंग देना है, कार्बन का नंबर देना हमको, तो किस तरफ से दें हमको क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ से यदि देते हैं तो पहला दूसरा, दूसरा में आ रहा है आपका कौन सा, क्रिया प्रतिस्थापी, और तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे में आ रहा है आपका जुड़ रहा है कौन सा, क्रियात्मक समूह, और दूसरे में जुड़ रहा है आपका प्रतिस्थापी। तो हमको प्रतिस्थापी को देना है, पहले आना चाहिए कि क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, जल्दी मिल जाए इसको, कम से कम मतलब जल्दी पानी मिल जाए इसको। तो यहाँ से चालू करते हैं पानी देना, ये वो 1 2 3 4, ठीक, क्रम से ही देना, लेकिन ऐसे नहीं कि इसको 1 दिया, इसको 3, इसको 5, इसको कुछ भी, ऐसे नहीं, लगातार देना आपको। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो लीजिए आपका क्रियात्मक समूह को फर्स्ट नंबर मिल गया पानी। ये बस नंबरिंग देना, बस में दिमाग लगाना, इसके बाद फिर चलना आपको इसी में। देखिए 1 डिग्री पूर्ण लग्न में क्या करते हैं अपन, पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी कौन सा है इसमें, क्लोरीन, कौन से कार्बन में जुड़ा हुआ है, तीसरे, तो लिखेंगे हम 3, यहाँ पे लिख रहे हैं हम इसका, ये हो जाएगा आपका 3, क्लोरीन है तो क्लोरो, तीसरे कार्बन में जुड़ा हुआ है इसलिए 3 क्लोरो। अब क्लोरीन के बाद देखिए इसके बाद 2 डिग्री में आता है आपका चक्र बना होना चाहिए, चक्र यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, ध्यान से देखिएगा,
कार्बनों की संख्या गिनते हैं। कार्बन कितने हैं आपके? 1 2 3 4, 4 कार्बन है आपके। 4 कार्बन है, इसलिए लिखेंगे इस यहाँ पे ब्यूट। और हर एक के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा ये आपका ब्यूटेन। और पहले कार्बन में जोड़ा हुआ है आपका OH मतलब एल्कोहल कहलाता है आपका। एल्कोहल में ऑल लगाते हैं बाद में, तो 1 ऑल हो जाएगा आपका, 1 ऑल। ठीक, ये आपका हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 क्लोरो। आप ये भी लिखिए, वो भी सही है, और ये भी लिख दीजिए, वो भी सही है। ब्यूटेनॉल, 1 क्लोरो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। बहुत ही सरल है, सिंपल है। अब इसके बाद नीचे वाले में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रतिस्थापी है और डबल बॉन्ड है। क्रियात्मक समूह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक समूह ये पूरे रखे हुए हैं, इतने ही होते हैं। मैंने इतने ही है जो आपके पेपरों में पूछते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपका प्रतिस्थापी है, डबल बॉन्ड है, तो कौन जीतेगा पहले भैया? देखिए, प्रतिस्थापी को देंगे पहले कि डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से, इसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से पहले कार्बन में ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 3 4 कार्बन हो गए। देखिए क्लोरीन का C है, ना कि कार्बन वाला C है, तो 4 कार्बन हुए। अब देखिए प्रतिस्थापी आ रहा है, प्रतिस्थापी को हम पहले नंबर लिखते हैं। देखिए केवल कार्बन का नंबरिंग देने बस में दिमाग लगाना ये वाला, बाकी सब वही पुराने फॉर्मूले से चलना आपको। तो आपका देखिए पहले आपका प्रतिस्थापी क्या है आपका? क्लोरीन। कौन से कार्बन में जुड़ा हुआ है? चौथे, तो लिखेंगे 4 क्लोरो। क्लोरीन है तो क्लोरो। अब देखिए चक्र बन रहा है क्या? दूसरे नंबर में देखें चक्र बन रहा है क्या? नहीं। कार्बनों की संख्या गिनिए, कितने हैं कार्बन? 4 हैं, तो 4 को लिखते हैं अपन ब्यूट। ठीक, ब्यूट। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, ध्यान से देखिएगा, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया अब। और यदि डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को लिखते हैं क्या? याद करो, डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? यदि डबल बॉन्ड इसमें लगा रखते हैं ना, डबल बॉन्ड हो यदि, तो इसमें लिखते हैं अपन इन। तो पहले ही कार्बन में लगा हुआ है, इसलिए 1 इन हो जाएगा, 1 इन। देखिए एक में है तो इन, 2 में हो, 2 बॉन्ड हो तो इन, और 3 बॉन्ड हो तो आइन। ठीक, इन हो गया। फिर इसके बाद अपन चलते हैं किसमें? इन हो गया। अब यहाँ पे आपका लास्ट में क्या आता है? 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न मतलब कि क्रियात्मक समूह यहाँ पे है नहीं है, तो यही हो गया इसका आंसर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 क्लोरो ब्यूटीन। हम इसका दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे 7वें वाले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे आपका प्रतिस्थापी भी है, ठीक, और क्रियात्मक समूह भी है। तो किसको नंबरिंग मिलनी चाहिए कम से कम? क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ से चालू करते हैं नंबरिंग देना, 1 2 3 4 5। 5 है कार्बन आपके, यहाँ से कार्बन को नंबरिंग देना चालू किया है ताकि आपको क्रियात्मक समूह जीते, प्रतिस्थापी तो हार जाता ना पड़े भैया। तो गौर से देखना, यहाँ से अपन चालू करें, चालू किया। अब इसके बाद चालू करते हैं लिखना, इसी वाले फॉर्मूले से चलिएगा। आपका पहले शुरुआत नंबर में क्या आएगा आपका? प्रतिस्थापी कौन सा है? क्लोरीन। तो कौन से कार्बन में जुड़ा हुआ है? चौथे, तो लिखेंगे 4 क्लोरो। और क्या हो जाएगा भैया? अब देखिए चक्र नहीं बन रहा है, तो फिर क्या होगा? कार्बन गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 को लिखते हैं हम पेंट। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे इन। डायरेक्ट करिए, अब सिंगल हो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इन। और फिर इसका आपका जुड़ा हुआ OH मतलब क्या होता है? एल्कोहल को लिखते हैं हम ऑल। तो देखिए कौन से कार्बन में आपका एल्कोहल जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले में तो लिखेंगे 2 ऑल। ठीक भैया। अब इसको आप सोचे कि हम इसके जैसा बना रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब 1 हो तब बस ऐसा कर सकते हैं, 2 आए 3 आए 4 आए तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे। तो देखिए यहाँ से हमने सीखा कि जब एक प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड और OH यानी क्रियात्मक समूह वगैरह ये सब आए, तो हम कैसे नंबरिंग देते हैं हम कार्बन की, ये यहाँ से हमने 3 सवालों में सीखा। ठीक।